हरि ओम, हरि ओम। चूँकि हमारे पास सिर्फ 20-25 मिनट का टाइम है और 4:55 पे हमारी अपनी बात को पूरा करना है। और सबसे पहले हम अपने सुनील कुमार यादव जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और बहुत बहुत मन से धन्यवाद। और उन्होंने जितनी बातें आपको बताई हैं वे बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि उन्हीं बातों को आप इम्प्लीमेंट्स कर लोगे तो आपके एनजीओ का 50% भला हो जाएगा। अब क्या होता है कि एक लाइन है, एक किताब 2001 से बेस्ट सेलर थी 2001 में, जिसके लेखक हैं शिव खेड़ा जी। अभी मैं मिल के आया उनसे एक हफ्ते पहले। उनके किताब की लाइन है जीत आपकी, और उस पर एक लाइन लिखा हुआ कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते हैं, हर काम को नए ढंग से करते हैं। वे ऑफ वर्किंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं अभी जो 20 मिनट आपको 15 मिनट देने के लिए हूँ, मैं आप एक भूमिका बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वर्क प्लान है और बड़ा प्रैक्टिकल वर्क प्लान है। वह वर्क प्लान ये है कि मैं हिंदुस्तान के हेल्थ सेक्टर को, जो स्वास्थ्य सिस्टम है यहाँ पे जो चल रहा है कि व्यक्ति पूरी ज़िंदगी कमाता है और कोई बीमारी डॉक्टर के चक्कर में फंस जाए, 2-2 लाख रुपए एक दिन का ट्रीटमेंट है लीवर का, जो कि लीवर में एलोपैथिक मेडिसिन काम ही नहीं करती है। कमाल की बात है। लीवर पे कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के काम नहीं करती, और उसके लिए एलोपैथिक जो है आज 2-2 लाख रुपए पर डे चार्ज कर रही है। पूरी ज़िंदगी की कमाई 20 दिन में हम डॉक्टर्स को देके चले आते हैं, और जहाँ पे होते हैं वहीं पे आते हैं। तो इस सेक्टर्स को हम पूरा बदलना चाहते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल ढंग से बदलना चाहते हैं। तो ये पूरा हमारा वर्क प्लान है जो कि हम 1 घंटे में आपको देना चाहते हैं। तो या तो आरती के बाद यदि आप लोग कहीं नहीं जाते हैं तो आज शाम को पूरा कर सकते हैं, या फिर कल सुबह है। चूँकि सबसे बड़ा प्राइमरी जो है किसी व्यक्ति के लिए फोकस है, तो वे है आपका हेल्थ। और कोरोना के बाद, उससे पहले थोड़े से लापरवाह लोग रहे होंगे, पर कोरोना के बाद हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हुआ है, ये आप सभी लोग मानते होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे सुनील सर ने कहा कि डोनेशन हमारा अपना फार्मूला है, शांति कुंज से हमने सीखा है, महर्षि से सीखा है कि हमारे एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यदि आप किसी से डोनेशन मांगोगे तो मैं पक्का बताऊं आपको कभी नहीं मिलेगा। और मैं 2 प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूं। मैं कई शहरों के जो नगर सेठ होते हैं मैं उनको जानता हूं, और मेरे अनन्य मित्र हैं। एक से अभी हमने ब्रजमोहन भट्ट जी से, जो मटूरा जी उत्तरकाशी के नगर सेठ हैं, उनसे मैंने बात भी की। हर महीने 5 से 6 लाख रुपए वो डोनेशन देते हैं, हर साल, हर महीने का नियम है। पर यदि उनसे किसी ने 1 रुपये मांग लिया तो कतई नहीं देंगे। एक बार 2006 की घटना बता रहे हैं। एक बाबा जी बाहर से आया, उत्तरकाशी में पेड़ के नीचे रहता था, पन्नी में रह के, मेरे साथ दोनों साथ में थे। उसके लिए राशन, स्टोव, बर्तन सब खरीद के, चूँकि 100-150 नौकर उनके यहाँ काम करते हुआ कि चलो उसको भिजवा देंगे किसी से। और संजोग ये था कि पूरा हम दोनों ने मिलकर खरीदा था, कितना चावल चाहिए, कितना दाल चाहिए, कौन से बर्तन में पका लेगा, स्टोव, सब कुछ खरीद लिया। पर संजोग से उसी दिन शाम को हम लोग उसके पास गए और वे मटूरा जी को कह दिया कि सर ये सामान मिल जाता तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई। मटूरा जी ने कहा अब किस संत, पहले तो संत का भाव था, बोले इस भिखारी को कुछ भी नहीं देना। खरीदा हुआ सामान उसको उन्होंने नहीं दिया। क्यों? बोले कि मैं संतों की सेवा करता, भिखारियों की सेवा नहीं करता। ये बता दो। दूसरी घटना 2002 में मैं गुना मध्य प्रदेश में था। वहाँ के भी नगर सेठ है, चूँकि इनका तो नाम ले लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वे इनसे बहुत आगे हैं। मैं उनके साथ ऑफिस में बैठा हुआ था, शाम के 7 बजे था। कुछ लोग बाहर से चंदा मांगने के लिए आए। उनके गार्ड ने आके बोला कि सर कुछ लोग चंदा मांगने आए हुए हैं। किस चीज़ के लिए चंदा? वे कुछ पूजा वूजा कर रहे हैं, उसके लिए चंदा चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा उनको भेज दो। मेरे मन में कौतूहल उठा कि नगर सेठ और क्यों 1000-2000 रुपये है। हमने पूछ ही लिया तो कहे कि सर आप तो समझदार आदमी हो, 1000-2000 रुपये में दान देता नहीं, 25-30 हज़ार के लायक ही है नहीं। इनको 1000-2000 दोगे तो भी पूरे गुना में जाके गाएंगे कि देखो इतना बड़ा सेठ बनता है, 1000-2000 रुपये दिया।
है ना। तो इससे बढ़िया, और 30-40-50 हज़ार लाइक ये है नहीं, किनको हम 30-40-50 हज़ार दें, ये उछलने लगेंगे। तो इससे बढ़िया मना कर देना, वैसे भी गाली देंगे, वैसे भी गाली देंगे तो इनको देने। ये तो मैं प्रैक्टिकल अपने जीवन का उदाहरण, ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ। तो मैं आपको जो कंसेप्ट देना चाहता हूँ उसमें आपको किसी से पैसा मांगना ही। जैसे कि मैंने एक सिंपल उदाहरण कई लोगों को मैंने लंच करते समय बताया कि जैसे सर ने किया था कि आपको आइसक्रीम खिलाना है, आपको 10-10 रुपये लोगों से मिला है और आप लोगों को आइसक्रीम खिलाओ, उसका बच्चों को आइसक्रीम खिलाते हुए जिन्होंने दिया उनको थैंक्स करो। हम कहते हैं आप आइसक्रीम खिलाने के लिए किसी से डोनेशन मांगो मत। आप किसी ऐसे आदमी के बगल में बैठो जिसके लिए आपको पता है कि 2-4-5 हज़ार रुपये इसकी कोई माने नहीं रहते, उसके बगल में बैठो, 2-4 मिनट देश दुनिया की बात करो और उससे बोलो कि आज हमारा मन बड़ा दुखी है। यही बात बोलो उससे। बोलेगा क्यों? समझदार आदमी होगा तो पूछेगा ना क्यों दुखी है। बोलो कि आज इन गरीब बच्चों को मुझे मैंगो जूस पिलाने का मन कर रहा था। तो बोलेगा पिला दो। तो आप सीधे बोलो मैं तो NGO चलाता हूँ, फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसा है। और वे आदमी समझदार होगा, उसको कॉमन सेंस होगा, तुरंत 1000-2000 रुपये जेब से निकाले के कहेगा लो जाके जो है उसको आप जूस पिला दो बच्चों को। और ये मैं सैकड़ों बार कर चुका हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण। तो ऐसे ढेर सारे फार्मूले हैं और जो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वे है हेल्थ सेक्टर का। सबसे बड़ा बता दूँ, कोरोना के बाद अभी किसी संस्था ने कोरोना के वैक्सीन का क्या साइड इफेक्ट रहा है ये नहीं किया है। सबसे बड़ा हम सर्वे करने जा रहे हैं। आप लोग जहाँ जहाँ पे एरिया पे हो, हम आपको क्वेश्चनार हमारा तैयार हो चुका है, प्रिंटिंग में है, क्वेश्चनार भेजेंगे आपको। वे क्वेश्चनार आपको भरवाना है लोगों से और मतलब जो है और कि कोरोना के बाद उनके हेल्थ पे क्या इफेक्ट आया। उसमें पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चनार है, प्रिंटिंग भी हो चुका है, प्रिंटिंग में है। और जहाँ बोलोगे जितनी कॉपी मांगोगे क्वेश्चनार आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चनार भरवाने के लिए कोई पैसा नहीं मांगना, क्योंकि उस क्वेश्चनार में जो सबसे अच्छी पर्सनालिटी आएगी उसको हम 1.25 लाख रुपए का इनाम देंगे। आपको क्वेश्चनार भराना है, कोई पैसा नहीं मांगना, आपको उसको इनाम बताना कि हमारे शहर में जो व्यक्ति सबसे स्वस्थ आएगा उसको हम 1.25 लाख रुपए का गिफ्ट देंगे। उसके लिए क्या करना है, बोलो कि यदि 1.25 लाख रुपए देना है तो इस सर्वे के लिए 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। नहीं सर्वे में इनाम में भाग नहीं लेना तो फार्म भर दिया, थैंक यू। आप सोचो कि जो व्यक्ति 1.25 लाख के चक्कर में 100 रुपये हर आदमी आपको दे देगा। ठीक है ना मतलब। और ऐसा सर्वे हमने कई बार गुना मध्य प्रदेश में, कन्नौज में 100-100 रुपये 10-10 रुपये लेके मैंने ऐसे सर्वे किया है और हमने 30-40 हज़ार रुपये इसी 10-10 रुपये सर्वे से स्टार्ट किया। गुना में 10 रुपये का सर्वे किया था, 10,000 लोगों के बीच में किया था। आप कैलकुलेट कर लो कितना है। और उसका था हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये मैंने गुना मध्य प्रदेश में 2003 में किया था। सभी मीडिया में मैंने उसको पब्लिश भी किया था, रिसर्च को मतलब। तो हेल्थ पे मेरा सर्वे है और इसके बाद ढेर सारी प्लान है मेरे, जो कि मैं यदि 1 घंटे आप सर से रिक्वेस्ट करके आप मांगोगे तब मैं दूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सर का है। अभी मैंने सुबह ही रिक्वेस्ट कर लिया था 20 मिनट के लिए। तो हमारे पास ढेर सारा प्रोग्राम। दूसरी चीज़ है कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 योगा और मेडिटेशन टीचर हूँ, निर्विवाद रूप से। कैसे आप कह सकते हो कि आप नंबर 1 अपने आप को कैसे कह सकते हो? हमने आपको ब्रीदिंग बताई ना, प्राणायाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रीदिंग। हमने जो आपको मंत्र दिया OMGVA, ओम के साथ श्वास लो, ग के साथ रोको और वा के साथ श्वास को बाहर निकालो। मेडिटेशन में सबसे बड़ी लोग कॉमन समस्या करते हैं कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन नियंत्रित नहीं होता। काम करते रहते तो मन स्थिर रहता, आंखें बंद करते हैं तो मन पूरी दुनिया में घूमने लगता है। जनरल समस्या है, आप सभी लोग जानते होंगे। मन किससे काबू में आता है, कोई बता सकता है? मन को काबू करने के लिए क्या माध्यम है? मन को नियंत्रित करने के लिए क्या है? तो 2 उदाहरण देते हैं। जैसे घोड़े को काबू में करना हो तो लगाम चाहिए, और हाथी को काबू करना है तो अंकुश चाहिए, है ना। तो वैसे मन को काबू करने के लिए क्या चाहिए? एक लाइन बताओ ना। मन जो है सिर्फ मंत्र से नियंत्रित होता है। मन को मंत्र दे दो, वे नियंत्रित हो जाएगा। पूरी दुनिया में ढेर सारे, कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर मेडिटेशन तो मैंने सीख रखे अलग अलग संस्थाओं से, और हमने आपको मेडिटेशन ओम गवा मंत्र दे दिया। अब ओम गवा मंत्र को अपने श्वासों में बसा लो। आप 3 घंटे मेडिटेशन करो, 4 घंटे मेडिटेशन करो, आपका मन कहीं इधर से उधर चला जाए, मैं गारंटी लेता हूँ। बस आपकी श्वासों में ओम गवा मंत्र बस जाना चाहिए। ओम गवा के साथ आपको ब्रीदिंग करना है, ठीक है। तो ये टोटल प्रक्रिया है। कल 6:30 बजे यहाँ पे आरती होती है। मेरा गुरु आश्रम शांति कुंज हरिद्वार है। यदि आप
चूँकि 9 बजे से ये ऑफिशियली सेशन आपका स्टार्ट होता है, कल यदि आप लोग 7 बजे सुबह यहाँ पे उपस्थित होते हो यहाँ की आरती के बाद में, तो जो हमारा अद्भुत क्रिया का मेडिटेशन है, जिसका कि हम चाहते हैं ये मेडिटेशन ही पैसा बरसाएगा, आपको हम यहाँ पे अद्भुत क्रिया का ऑर्गेनाइजर बना के भेजना चाहते हैं। आप अपने अपने शहर में इसको ऑर्गेनाइज कराओ, किसी से पैसा मत मांगो, लोगों को इकट्ठा करो। जो लोग सीख के जाएंगे आपको आशीर्वाद देंगे, बाकी उनसे पैसा निकालना मेरी जिम्मेदारी है, बिना मांगे। आपको सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना है, और यदि आप सही ढंग से काम करोगे, एक एक मेडिटेशन शिविर में हम आपको 10-10, 20-20 लाख रुपए निकाल के देंगे बिना मांगे। मुझे कैसे लोगों की जेब से पैसा निकालना होता है बिना मांगे, मुझे पता है ना। आपको सिर्फ ओंगवा हमारा अद्भुत क्रिया जो मेडिटेशन है आपको अपने शहर में ऑर्गेनाइज करना है। फर्स्ट स्टेप में मैं सिखाने आऊँगा, बाद में आपको स्वयं टीचर बना दूंगा, आप सिखाना शुरू कर दोगे। हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता। महर्षि महेश योगी को मैं फॉलो करता हूँ। महर्षि महेश योगी के पास पूरी दुनिया में 60,000 टीचर थे ऑन द पेपर, 60,000 पेपर, और उस समय हमारे टीचरों की तनख्वाह 1 लाख से ऊपर थी। महर्षि ऑन द पेमेंट पे रोल पे हमारे सारे टीचर थे। तो उसी महर्षि को, उसी ओशो को मैं फॉलो करता हूँ, तो वे सारी विधा मेरे को पता है। तो कल का जो मॉर्निंग सेशन होगा 7 से 8, सवा 8 तक का, उसमें हम आपको अद्भुत क्रिया मेडिटेशन सिखाएंगे। कितने लोग सीखने के लिए राजी हैं? हाथ उठाएंगे। क्योंकि देखिए आप गंभीरता से लेंगे, क्योंकि मैं सुबह यहाँ से 4 बजे या 5 बजे निकलूँगा, शांति कुंज जाऊँगा, मेरा गुरु आश्रम में प्रणाम करूँगा, 5 बजे उसका गेट खुलता है, मैं तो वैसे पहले भी घुस जाऊँगा, और वहाँ से चल के मुझे 7 बजे तक आना होगा। यदि आप लोग नहीं सीखने की इच्छा होगा, नहीं इच्छा होगा, तो मुझे और सौभाग्य रहेगा, मैं अपने गुरु आश्रम में अपने गुरु भाइयों के साथ गप्पे मारूंगा, और फिर हम 9 बजे यहाँ पे आएंगे। क्योंकि मैं समय के अनुशासन का पालन करता हूँ, और 12 मिनट हो चुका है, मैं अपनी बात को पूरा करने जा रहा हूँ। फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे। तो यदि 11 लोग भी आते हैं तो हम सुबह 7 बजे आरती के साथ ही आप 6:30 बजे आइएगा, भगवान की आरती करेंगे, और अद्भुत क्रिया मेडिटेशन को 7 से लेके सवा 8 तक करेंगे। उसके बाद आपको फ्री कर देंगे नहाने धोने और ब्रेकफास्ट के लिए, ताकि आप 45 मिनट के बाद 9 बजे यहाँ पे आ जाए। तो 11 लोग राजी हैं, पूरी तरीके से कमिटेड? एक बार हाथ उठाएंगे, सबकी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काम करता हूँ, है ना। लीक प्रूफ मतलब ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टैम्प प्रूफ मतलब मोहर लगना चाहिए, ठीक है। तो इतने लोग अद्भुत क्रिया के मेडिटेशन में आने के लिए तैयार हैं। 7 बजे से। मैडम भी जो है, सबसे पहले आज मुझे मैडम ही मिली थी। इसका नाम ही है अद्भुत क्रिया। हिंदी डिक्शनरी में किसी के भी पर्यायवाची वो व्यक्ति ऐसा है, अद्भुत के बाद कोई दूसरा शब्द हिंदी डिक्शनरी में नहीं है, जबकि हिंदी डिक्शनरी में 1 लाख से ऊपर मदर वर्ड है। भगवान की करनी कैसी थी? अद्भुत। अद्भुत के बाद यू आर स्पीचलेस, उसके बाद कोई दूसरा शब्द नहीं दे सकते आप, या देते हो तो इसका मतलब आपको शब्दों की गहराई का पता नहीं है। तो इसीलिए इसका बड़ा नाम हमने सोच के रखा है अद्भुत क्रिया। इंग्लिश में इसको अमेजिंग मेडिटेशन कहते हैं, और ओम गवा मंत्र ही अमेजिंग है कि ये दुनिया के किसी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो यहीं पे मैं सुबह 7 बजे मिलेंगे। 13:30 मिनट हो गया, 15 मिनट का अनुशासन था। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ सुबह 7 बजे मिलने के साथ में। तो एक बार क्या बोलना है आप सबको? क्या बोलना आपको? हमने सुबह दिया था ना, उठो धरा के वीर सपूतों। एक आदमी को याद है, किस धरती को? अरे ये जो धरती दिख रही है, हम दुनिया की धरती की बात नहीं कर रहे, ये जो शरीर धरती, स्वर्ग की परिभाषा क्या होती, कौन बताएगा? स्वर्ग की परिभाषा अपने मन को अच्छा लगे, और जो इच्छा, हम आपको बता दें, जो इच्छा करिहो मनमाही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ दई। चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, चाहे हमारे हिंदी ग्रंथ हो, स्वर्ग की परिभाषा यही है कि स्वर्ग में यदि आपको चूँकि रसमलाई मुझे पसंद है, और आपको रसमलाई खाने का मन हुआ कि हमको रसमलाई मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कोई ना कोई अप्सरा तरक्षण जो है प्लेट में रसमलाई लेके उपस्थित होगी, लीजिए सर रसमलाई आपके सामने उपस्थित है। तो स्वर्ग की परिभाषा ये है कि जो इच्छा करियो मनमाही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। और तीनों ग्रंथ का नाम ले रहा हूँ, बाइबिल में भी यही परिभाषा है, और कुरान में भी यही परिभाषा है, और हमारे आर्ष ग्रंथों में यही परिभाषा है, ये जो इच्छा करियो मनमाही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ है। उदाहरण मैंने आपको दे दिया। तो उठो धरा के वीर सपूतों, फिर हमारा बोलना बेकार है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है। हमारे से बुलंद आवाज निकलनी चाहिए। उठो धरा के वीर सपूतों, उठो धरा के वीर सपूतों,
को नहीं लगाना, धरती स्वर्ग बनाना है। को लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। उठो जरा के वीर सपूतो। ओम शांति शांति शांति। देखिए ठीक 15